तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इलेक्शन ब्रेकिंग आ गई है इस वक्त की, तो आपको बता देते हैं इलेक्शन ब्रेकिंग। पंच सरपंच के लिए मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें तस्वीरों में आप देख रहे हैं और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अपडेट दी जा रही है। 9 जिलों में अब तक 16.9% वोटिंग की जा चुकी है। सुबह के 10 बज चुके हैं। भिवानी में अब तक 15.7% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर। जर्जर में भी 16.7% वोटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। आज ही नतीजे आ जाएंगे। जींद में अब तक 17.8% वोटिंग, तो जींद सबसे आगे चल रहा है। तो वहीं कैथल में अब तक 16.4% वोटिंग हुई है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि महेंद्रगढ़ में अब तक 15.4% ही वोट डल पाए हैं। देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। पल पल की अपडेट जनता टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अहम जानकारी है और आपको बता रहे हैं कि किसकी किस्मत आज चमकने वाली है, वो ईवीएम के में कैद हो रहा है। तो आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। आज ही नतीजे सामने आ जाएंगे। तो सरपंच के लिए मतदान ईवीएम से हो रहा है, पंच के लिए बैलेट पेपर से मतदान लगातार जारी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। यमुनानगर में 17.6% वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार वोटिंग जारी है, कैथल का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की आप खास रिपोर्ट देखें। छोटी सरकार यानी पंचायतों के मतदान की प्रक्रिया जो है सुबह से ही शुरू हो चुकी है। मतदाता लगातार मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जहां एक और महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं पुरुष भी पीछे नहीं है। अब तक लगभग ये लगा के चलें कि 20% जो मतदान इस गांव के अंदर हो चुका है। हम कैथल जिले के गांव खुराना के अंदर खड़े हैं। यहां पर जो मतदाता हैं वो लगातार मत केंद्र के अंदर पहुंचकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि अब की बार यहाँ पर कितने प्रत्याशी खड़े हैं और उनका जो मुद्दा है वो क्या रहने वाला है। पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। हाँ जी। ग्रामीणों के अंदर कैसा उत्साह है और क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर लोग जो है मतदान का प्रयोग करते हैं? ग्रामीणों के प्रति हमारा एक खुशी का उत्साह है। हमारा एक भाईचारा है। हम 5 बजे के बाद पोलिंग होगी। 5 बजे के बाद सब भूल जाएंगे, कौन बनेगा उसका स्वागत करेंगे। बनने के बाद कोई हमारा किसी काम का कोई द्वेष नहीं है। भाईचारा की एकता कायम करते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। जब भी सरपंच बनने शुरू हुए तो हमारे मन में कुछ नहीं है। हमारे गांव को एक विकास की ओर ले जाने के लिए युवा और बुजुर्ग हमेशा हमारा साथ रहते हैं। अगर हम बात करें विकास की, तो गांव में क्या क्या कमियां हैं जो भावी सरपंच से आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनको पूरा करेंगे? विकास की तो हमारे गाँव में कोई कमी नहीं है। थोड़ा बहुत स्टेडियम की है, बच्चों की लाइब्रेरी की है। हम आशा रखते हैं जो भी हमारा सरपंच बनेगा तो हमारा पहले ही कदम उसका ये होगा कि हमारे गांव की सुविधा दे। 6 तो कैंडिडेट हैं और ये मुद्दे तो यही विकासकारी हैं। लाइब्रेरी बनानी है, बाकी तो बहुत बढ़िया काम हो ही रही है, पहले बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और मतलब जिस तरह तालाबों का गंदा पानी है जो इसकी निकासी ड्रेन में हो जाए, मतलब ये विकास मुद्दे हैं ही अपने। एक ये स्कूल की जो मतलब ये बाहर जाते हैं लोग बच्चे पढ़ने के लिए, इसी में यही सुविधा मिल जाए। यहाँ एसी लग जाए बढ़िया, स्कूल में बढ़िया संभाल रहे इसकी, इसमें मतलब स्कूल में ये विकास कार्य ये है सारे अपने। जी वजीर सिंह जी, अगर हम गांव की बात करें, अभी तक जो है गांव में क्या क्या कमियां हैं आपके हिसाब से जो है पूरी होनी चाहिए? बस कमी तो इतनी खास रह भी नहीं रही, जो उनसे थोड़ी बहुत यहाँ पार्क पूर्क से बना देंगे और कुछ करते रहेंगे काम तो फिर चलता रहेगा। मतलब भावी जो सरपंच है उससे आपकी यही उम्मीद रहेगी गाँव के अंदर जो है विकास कार्य करवाए जाए? हाँ हाँ बिल्कुल करवाएंगे। अगर बहुत बढ़िया काम कराएंगे। बात करें मतदान की, तो यहाँ पर जो है कितने प्रतिशत मतदान हो सकता है? यहाँ तो 84-85% भी हो सकता है। हाँ शांति प्रिय होगा बिल्कुल। हमारा गांव बहुत बढ़िया है, सारे बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ के जो मतदाता हैं उनका जो मुद्दा है विकास का है और उनकी मोहर जो है विकास के ऊपर लगने वाली है। जो यहाँ के वोटर हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर 5 से 6 जो हैं प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं, सभी भाईचारा और शांतिपूर्ण जो है मतदान कर रहे हैं। अब की बार जो चुनाव है वो भाईचारे का और विकास का चुनाव रहेगा। कैथल से जनता टीवी के लिए अनिल चौधरी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी है, जहां पर मतदान लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच बहादुरगढ़ से एक और बड़ी खबर आ गई है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की, आपको बता देते हैं। महेंद्रगढ़ गांव में
मतदान का बहिष्कार किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सरपंच उम्मीदवार का शव मिलने के बाद बहिष्कार किया गया। अभी तक एक भी वोटर वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंचा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है। पंचायत के अंतर्गत आता है 2 गांव। तो इस वक्त की यह जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। खतरोड़ा पंचायत में बहिष्कार कर दिया गया है। वोटिंग का देखिए तस्वीरें सामने आ गई है, जहां पर एक भी वोटर वोटिंग करने नहीं गया है और बूथ पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। वहीं की ये तस्वीरें अब तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल प्रत्याशी का शव मिला है, जिसके चलते गांव में बाहरी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों में काफी रोष है और लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर पूरी तरीके से खाली है। एक भी शख्स अपने मत का प्रयोग करने नहीं पहुंचा है। लोगों में बाहरी रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, आज जो चुनाव होना है उसके लिए हमें जो निर्देश दिए गए थे कि हमें पोलिंग पार्टी को तैयार रहना है, तो हमने सुबह 6:30 बजे इंतज़ार करके, कोई भी एजेंट नहीं आया, हमने मॉक पोल कराया और मशीनें को सील करके तैयार बैठे हैं हम। अगर कोई भी वोट डालना चाहता है तो हम यहाँ पे हमारी ड्यूटी के लिए बैठे हैं। नहीं आया यहाँ पे गाँव से कोई भी। हमने कहा भी था भी कोई एजेंट बनना चाहता है तो आ जाए, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी मतलब आके रुचि नहीं दिखाई अभी तक। आपके तो फिलहाल सरपंच और पंच कौन बनेगा ये फैसला शाम को हो जाएगा, लेकिन लगातार मतदान जारी है। लोगों में कई जगह काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अब ग्राउंड जीरो पर स्थिति कैसी बनी हुई है, ये अपडेट लगातार हमारे जो संवाददाता है वो आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ से प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं झज्जर से श्याम अलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं और भिवानी से दीपक मोटरेजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहादुरगढ़ का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, जिस तरीके से मतदान लगातार जारी है, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्योंकि 10 बज चुके हैं, सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है, अगर बहादुरगढ़ की बात करते हैं तो क्या कुछ अभी वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बहादुरगढ़ के हर बूथ पर मतदान देखने को मिल रहा है। तो उत्साह जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मतदान जो वक्त नहीं था, उससे कहीं ज्यादा उत्साह इस बार मतदाताओं में देखने को मिला और तकरीबन 20% मतदान हो चुका है। अगर जिला परिषद और ब्लॉक समिति की बात की जाए तो उस वक्त मतदान 10% तक भी नहीं पहुंचा था। आज 10 बजे तक फिलहाल मतदाताओं में काफी उत्साह और मतदाताओं से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि बदलाव के लिए, ईमानदारी के लिए और उस व्यक्ति के लिए मतदान किया जा रहा है जो गांव की हर समस्या का समाधान किया जाए। अगर बहादुरगढ़ की बात करें तो 41 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डालने जा रहे हैं, जिनमें सरपंच और पंच पदों का चुनाव होना है। लगातार मतदाता बूथ पर आ रहे हैं। 201 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 79 बूथ जो है संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए हैं और 25 बूथों को अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा है, क्योंकि गांव की चौधर का फैसला करते वक्त अक्सर झगड़ों के समाचार देखने को मिलेंगे। मुंह में भी कुछ झगड़ा हुआ है और कई जगह और छुट घटनाएं सामने आई है, लेकिन बहादुरगढ़ के हर बूथ पर फिलहाल शांति बनी हुई है और हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद की गई है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये बहादुरगढ़ के नूरा माजरा गांव का बूथ है, जहां पर बाहर गेट के बाहर काफी पुलिस व्यवस्था मुस्तैदी से लगी हुई है और अंदर सिर्फ मतदाता को आने दिया जा रहा है और बूथ के अंदर मतदाताओं को यहाँ पर लाइनें भले ही ना हो, लेकिन मतदान काफी तेजी से चल रहा है और तकरीबन यहाँ पर 20% मतदान हो चुका है। एक मतदाता हमारे साथ है जो अभी अपने मत का इस्तेमाल करके आए हैं, उनसे जान लेते हैं। आप बताएं कि आपने जो अपने मत का इस्तेमाल किया है, क्या विचार मन में रख के किया है, या अपने भाईचारे वोट या उम्मीदवार के पक्ष के हिसाब से रख के मतदान किया है, या गाँव में बदलाव किया? गांव में बदलाव के लिए मतदान किया है और एक पढ़े लिखे अच्छे उम्मीदवार खड़े हैं, उनके हक में मतदान किया। गांव की क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान आप सबसे पहले चाहते हैं? गांव में गंदे पानी की निकासी और पीने के पानी की व्यवस्था और स्कूलों की देखभाल, शिक्षा की और स्वास्थ्य की। ये आपका गांव चूंकि शहर के सबसे नजदीक है और शहर के नजदीक होने के कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं। कई सारी सुविधाएं शहर के कारण आपके गांव में नहीं हो पाती और युवाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि खेल में भी नूना माजरा गांव का काफी नाम रहा है। युवाओं के लिए खेल में जो है और बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाएगा और एक युवा उम्मीदवार है, पढ़े लिखे हैं, तो इसी शिक्षा के में भी ध्यान देंगे। पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, उनकी बात जो मतदाताओं में उत्साह इस बात को लेकर है क्योंकि गांव की चौधर का फैसला होना है और लगातार मतदाता, क्योंकि उम्मीदवार भी गांव के ही हैं, गांव से बाहर जो मतदाता गांव के रहते हैं उनको भी बुलाया गया है। इसलिए मतदान इस बार जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति में तकरीबन 70% रहा था, ये मतदान ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, ग्राम सरपंच के चुनाव के लिए 80 से ज्यादा फीसदी हो सकता है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। उसके बाद मतदान का फैसला होगा, तुरंत काउंटिंग होगी और गांव की सरपंच का, गांव की चौधर का फैसला हो जाएगा।
चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। झज्जर का रुख कर लेते हैं। झज्जर की ग्राउंड जीरो की स्थिति कैसी बनी हुई है, ये हमारे संवाददाता श्याम इलाहाबाद बताएंगे। श्याम, जिस तरीके से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है, अभी पोलिंग बूथ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, लोगों में कैसा उत्साह है मतदान को लेकर? जी, अगर मतदान की झज्जर जिले की अगर बात की जाए तो झज्जर जिले में मतदान 16% ज्यादा हुआ है, और जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ मतदान की प्रक्रिया और ज्यादा तेज दिखाई देती है। करीब 25% से ज्यादा जो है पोलिंग हो चुकी है। इसमें विशेष बात आपको बता दूं कि झज्जर जिले में 247 ग्राम पंचायत है, जिनमें से 243 में चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए कुल पंच जो है 2639 पंच का चुनाव किया जाना था, और जिनमें से 4 सरपंच जो है निर्विरोध चुने गए हैं, और 1756 जो है वो पंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इसके अलावा 239 जो है वो कुल सरपंचों का चुनाव 34 का चुनाव होने जाना था। वहीं 1742 जो पंच है उनका चुनाव होना है फिलहाल, जो जिसकी प्रक्रिया है, और 1216 जो सरपंच पद के कैंडिडेट हैं उनके बीच में चुनाव होना है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो झज्जर जिले में 754 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 163 बूथ जो है वो सेंसिटिव रखे गए हैं, जबकि 132 बूथ ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव की श्रेणी में आते हैं। अभी तक पूरे जिले में जो है मतदान की प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है। इसी बीच एक सूचना आ रही है कि झज्जर जिले के गांव जहाजपुर है, जिसमें 2 गुटों के बीच आपस में झगड़ा हुआ है और ईवीएम तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया चली हुई है, और पूर्ण रूप से उस गांव में भी दोबारा पोलिंग की शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल श्याम, लेकिन जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि जो संवेदनशील बूथ है या अति संवेदनशील बूथ है, उन पर खास तौर पर पैनी निगरानी है, लेकिन जहां आप भी खड़े हुए हैं वहां पर भी पुलिस का बंदोबस्त देखने को मिल रहा है। फिलहाल लोगों से आपकी कोई बातचीत हो पाई थी? किन मुद्दों के आधार पर अपने प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, सुबह से जो है मतदान की प्रक्रिया तेज है, और यहाँ पे जो अति समय मैं जिस बूथ पर खड़ा हूँ वो संवेदनशील बूथ है, इसमें भी मतदान की प्रक्रिया जोरों से है। पुलिस के विशेष प्रबंध किए गए हैं, 3000 से ज्यादा की पुलिस फोर्स लगाई गई है झज्जर जिले की अगर बात की जाए तो। और जिस पोलिंग बूथ पे हूँ वहाँ सुबह से लोगों की कतारें लगी हुई हैं। जिस मामले में लोगों का विशेष तौर पर यही कहना है कि गाँव की जो छोटी सरकार है उसका चुनाव का मुख्य मुद्दा गाँव के विकास कार्य है, जिनमें गलियां हैं, नालियों की रिपेयरिंग है। या चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगा। प्रवीण, श्याम और दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहिए। देर बाद फिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, आपको बता दें, और उसके बाद यहाँ पर चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। उत्साह लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से जो आप अपनी स्क्रीन के साइड में देख पा रहे हैं, ये बता रहे हैं हम लोग आपको कि कहां पर कितनी प्रतिशत वोटिंग अभी तक हो चुकी है। यमुनानगर में 19% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो आपको बता दें कि भिवानी में 17.5% वोट अब तक डल चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि झज्जर में 18.4% वोटिंग अब तक की जा चुकी है, लगातार जारी है। जींद की बात करते हो, देखिए जींद का आंकड़ा ज्यादा आ रहा है, 20% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। कैथल भी पीछे नहीं है, 19.9% वोट अब तक पड़ चुके हैं। महेंद्रगढ़ में भी 18.2% वोट हो चुके हैं। 23.2% यानी कि नूह में सबसे ज्यादा वोटिंग अब तक देखने को मिल रही है। पंचकुला भी काफी आगे है, 22.1% वोट यहां पर देखने को मिले हैं। पानीपत में भी 19.6% यहां पर जो वोट है वो देखने को मिल रहे हैं। यमुनानगर में 19.2% वोट है। तो हमारे संवाददाताओं का हम रुख कर लेते हैं। भिवानी का सबसे पहले रुख करेंगे। हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से वोटिंग लगातार जारी है और साथ ही साथ अगर बात करी जाए मतदाताओं की, तो काफी उत्साह भी यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में भिवानी के जो वोटर्स हैं, क्या कुछ अभी उनमें उत्साह है, और ग्राउंड जीरो पर स्थिति कैसी बनी हुई है अभी? बिल्कुल, आपको बता दूं भिवानी के अंदर की जो है काफी टाइट है। काफी सुबह से ही 7 बजे से ही वोटिंग डालने के लिए बूथों के ऊपर पहुंचने शुरू हो चुके थे। भिवानी से जो रेवाड़ी खेड़ा गांव है, फिलहाल हम वहां पर खड़े हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो वोट कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि दिखा भी दूं आपको कि प्रॉपर तरीके से सुबह से ही लाइनें लगनी जो है शुरू हो चुकी थी। सवेरे 7 बजे से ही लोग जो है अपने प्रत्याशी को वोट डालने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट डालने जो है पहुंच गए थे। आपको बता दूं कि महिलाओं की संख्या भी इस बार ज्यादा है। महिलाएं भी काफी संख्या के अंदर जो है वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। पहले क्या होता था कि पुरुष ज्यादा आते थे, लेकिन इस बार महिलाएं भी पूरी बराबरी में है और पूरी बराबरी में ही जो है वोट डाल रही है। हम इनसे भी बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैडम, क्या कहेंगी आप, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया है? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने हैं? क्या समस्या क्या है आपकी गाँव की? आप क्या करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने आए हैं? पानी की दिक्कत, लाइट की दिक्कत, सुथरा रोड बनना चाहिए गांव में,
अच्छी सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि अच्छे रोड बने, इस तरह की समस्याओं को लेकर के जो है वो वोट डालने के लिए आए हैं। कुछ पुरुष भी हैं, अब उनसे भी बात कर लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो वोट डालने के लिए आए हैं और क्या क्या मुद्दे मुख्य रूप से हैं। सर, आप लोग गाँव के हो, क्या मुद्दे मानते हो, क्या मुद्दों को लेकर के आप जो है वोट देने के लिए आए हो? देखो जी, हमारे तो खूब शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं। मुद्दे क्या है आपके गांव की, समस्याएं क्या है, किन समस्या तो कर चुके और समस्या है में तो ये पानी की शिकायत। आप क्या कहोगे, क्या मुद्दे हैं आपके गांव के, किन मुद्दों को लेकर के आज जो है छोटी सरकार बनाने के लिए आप आए हो? गांव में छोटी सरकार बना रहे हैं। गांव में क्या, नंबर एक तो जो रास्ते हैं वो सारे सही नहीं है, रास्ते की बड़ी गड़बड़ है, गलियां भी इतने खड्डे पड्डे हुए पड़े हैं, सब गलियां बननी चाहिए। पानी टाइम पर आना चाहिए, पानी भी बिल्कुल वो बढ़िया नहीं है, घटिया है बहुत पानी, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी आता है जमीन वाला और वो ठीक नहीं है। नहर की सप्लाई का आकर था, नहर की सप्लाई का हो तो पानी पीने के लिए अच्छा मिले। पानी तो मेन चीज है गाँव की चाहिए हर एक आदमी के लिए, लेकिन वो ही सही नहीं है। बिल्कुल, पानी भी होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, क्या क्या मुद्दे हैं आपके गांव में, किन मुद्दों को लेकर के आप जो है वोट देने के लिए आए? हमारे गांव में एक तो पानी की, रास्ते की बहुत ज्यादा दिक्कत है और वोट तो इस गांव में शांतिपूर्ण इलेक्शन आराम से हो रहा है। क्या मुद्दे हैं सर आपके गांव में, आप वोट देने के लिए यहाँ सर नमस्कार। क्या मुद्दे हैं आपके गांव के? हमारा मुद्दा सबसे पहले एक भाईचारे का है। जो ये पंचायती तौर पे जो चुनाव चल रहा है इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, केवल शांति पूर्वक हम अपना मत करेंगे और अपना एक फेस्टिवल के रूप में इसको त्योहार को मनाएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि इसे त्योहार के रूप में वो लोग मना रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से उनके गाँव में जो है चुनाव जो है वो चल भी रहा है, और साथ ही लोगों का कहना है कि मजबूत सरकार बनाने के लिए छोटी सरकार मजबूत हो ताकि गांव की जो समस्याएं हैं वो दूर हो, उसको लेकर के वो वोट देने के लिए आज बूथों पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या के अंदर लोगों में काफी उत्साह भी है और काफी संख्या के अंदर देखने में आ रहा है कि वोट लोग जो है डालने के लिए बूथों पर पहुंचे। चलो ठीक है, आपके पास दोबारा रुक किया जाएगा। श्याम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? श्याम, देखिए, जिस तरीके से जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं, जो पंच सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है, काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गांव का विकास जब बहुत जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि गांव के लोगों की जो मांग है वो खास तौर पर पानी की है, सड़कों को लेकर मांग की जा रही है। तो उम्मीद अपने प्रत्याशी से उनको यही है कि जब वो विजय होके आएगा तो जो गाँव की मूलभूत सुविधाएं हैं गाँव वासियों को जो मिलनी चाहिए वो दिलवाएगा। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की, आपके क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर और क्या क्या दिक्कतें हैं? बिल्कुल, अगर झज्जर के, अगर जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ या झज्जर विशेष द्वारा जिला का पूरे जिले की बात की जाए तो झज्जर में जो आम मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें सबसे है गांव की गलियां और गांव की सफाई व्यवस्था। इसके साथ ही जो खेतों को जाने वाले रास्ते हैं वो लगभग सभी गाँव के डैमेज हैं या बिल्कुल कच्चे पड़े हैं, जिनको नहीं बनाया गया है। तो मुख्य रूप से जो गाँव के लोग हैं उनके मुख्य मुद्दे यही है, एक तो गाँव की सफाई व्यवस्था उचित तरीके से हो, जो गलियां टूटी पड़ी हो नए सिरे से बने, और विशेष तौर पर जो गाँव के बाहर जो खेतों में जाने वाले रास्ते हैं वो सीसी के बने या जो है उनमें कंक्रीट की या जो स्लैब्स वगैरह डाल के उनको पक्का किया जाए। गाँव वालों का मुख्य यही है कि जो व्यक्ति, जो उनका प्रतिनिधि उनके इन विचारों को आगे बढ़ाएगा, उनको खरा उतरने का प्रयास करने का, जिनको नजर आ रहा है कि ये योग्य व्यक्ति है, ये हमारा कार्य कर सकता है, उसी की तरफ विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। मैं जिस गाँव के बूथ पे खड़ा हूँ इसमें 4 कैंडिडेट जो है आमने सामने के मुकाबले में है, चारों अच्छे पढ़े लिखे हैं और सभ्य और रोजगार दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गांव वालों के बीच में अब विशेष बात यह देखने को मिल रही है कि चारों को मुकाबले में देखा जा रहा है और जो जीत का मार्जिन है वो बेहद कम मुझे नजर आता है। जिस तरह से यहाँ की जो स्थितियां मुझे नजर आ रही है वो लोगों की जागरूकता का ही पर्याय है कि वो जागरूकता की वजह से ही अपने कैंडिडेट को जो है आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और एक एक वोट की जो गिनती लोग उंगलियों पे कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो अपने विकास और जो गांव के जो भलाई है उसके लिए अपने जो है तो जी जान लगाए हुए हैं कि वो एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर सके। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप भी अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे, अगर अति संवेदनशील बूथों की बात कर ली जाए तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम तो जरूर किए गए होंगे पुलिस की तरफ से, लेकिन और क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अति संवेदनशील बूथ पर नजर रखना ज्यादा जरूरी हो जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि जज्जर जिले में जो अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं वो 163 संवेदनशील हैं और 132 अति संवेदनशील है। मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं वो भी संवेदनशील बूथों की गिनती में आता है। इसमें विशेष तौर पर प्रशासन ने अति संवेदनशील बूथ उन गांवों को चुना है
जिनमें जो कैंडिडेट है वो 2 है या 3 है, जिसमें जो 3 या 4 से ज्यादा की संख्या है कैंडिडेट की, वहां जो मुकाबले की स्थिति है वो टफ नहीं हो पाती है, इसलिए उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है या संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ वो भी संवेदनशील है। यहाँ पे फिलहाल जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो मौके पे मौजूद है संवेदनशील होने की वजह से। इसके अलावा महिला पुलिस फोर्स उनके जवान भी हैं और पुरुष जो है वो भी पुलिस के जवान। चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगा। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से आप भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, पल पल की अपडेट सुबह से ही पहुंचा रहे हैं, आपके पास लोग बाग भी बहुत खड़े हुए हैं। जिस तरीके से आपको अभी हम सुन भी रहे थे कि जहां पर गांव में सड़क की और पानी की सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में आपके पोलिंग बूथ की बात की जाए जहां पर आप खड़े हुए हैं, वहां पर अभी स्थिति और कैसी बनी हुई है? कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अभी क्या कुछ हलचल है? देखिए, आपको बता दूं कि सवेरे से ही जो है लोग वोट डालने के लिए पहुंच गए थे। अपने सरकार को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार जो है लोग बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पहुंचने शुरू हो चुके थे और अब तक भी काफी संख्या के अंदर जो है लोग आ रहे हैं। आपको दिखाना भी चाहूंगा इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो भी काफी संख्या के अंदर आ रही है। भी इस बार काफी संख्या अधिकारी और कर्मचारी जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि संवेदनशील जो इलाके हैं वो ज्यादा है इस बार भिवानी के अंदर और अति संवेदनशील भी इलाके भिवानी में ज्यादा है। इसको लेकर के प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां अपनी जो है वो कर रखी हैं। चलिए ठीक है दीपक और श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने ग्राउंड जीरो की ये अपडेट देखी है, जहां पर लगातार हमारे संवाददाता अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की ग्राउंड जीरो से अपडेट आप तक जनता टीवी पहुंचा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक हो चुकी है, लोगों में कैसा उत्साह है। यमुनानगर में 20% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको ये अपडेट दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आ गई इस वक्त की। आपको बता दें कि इलेक्शन ब्रेकिंग, नारनौल के नयन गांव में पोलिंग सेंटर पर झगड़ा हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो पोलिंग सेंटर पर झगड़ा हुआ, वोटिंग के दौरान 2 गुटों में झगड़ा देखने को मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग। मामले पर पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया है। तो आपको बता दें कि मामले पर तुरंत जो एक्शन है वो लिया गया है। झगड़ा करने वाले लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। नारनौल के नयन गांव में पोलिंग सेंटर पर झगड़ा हो गया। तो आपको बता दें कि देखिए तस्वीरें सामने आ गई, जहां पर पुलिस ने तुरंत कमान संभाली है और जो लोग झगड़ा कर रहे थे उनको तुरंत वहां से बाहर निकाला है। स्थिति को तुरंत शांतिपूर्ण बनाया गया है, क्योंकि पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई थी। ऐसे में कोई भी अराजक तत्व लड़ाई ना करे, कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, उसको लेकर पुलिस पहले से ही सतर्क थी। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से इस शख्स को जो हंगामा कर रहा है इसको पुलिस द्वारा यहां से बाहर निकाल दिया गया है। तो नयन गांव की तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर पोलिंग सेंटर पर झगड़ा हुआ है।